नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। दोस्तों, हमारे जीवन में वाणी का बहुत महत्व है। अपनी भावनाओं को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने में शब्द और वाणी ही हैं जो हमारी सहायता करते हैं। वाणी न होने का दर्द तो उन पशुओं से पूछिए जो पीड़ा होने पर और भूख और प्यास लगने पर भी अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाते। तो कुछ इसी विषय पर आधारित है हमारी आज की कथा, जिसका शीर्षक है पशुओं की वाक शक्ति का अपहरण। देवताओं और असुरों में कई समय से सनातन वैर विरोध रहा है, यानी शुरुआत से ही रहा है। देव जाति अकेली थी, जबकि असुरों में दैत्य, दानव, राक्षस आदि की अनेक उत्पाती जातियां शामिल थी। ये लोग अकेले में या समूह में जब कहीं कोई अवसर पाते थे, देवताओं को परेशान किया करते थे। उनके यज्ञों और व्रतों का विध्वंस करना इनका पहला काम था, क्योंकि ये सब इतना तो जानते ही थे कि देवताओं की शक्ति का रहस्य उनके यज्ञों में छिपा है। इसलिए असुर लोग देवताओं से बढ़कर उनके यज्ञों के विरोधी थे और रात दिन इसी चिंता में लगे रहते थे कि उनका कोई भी यज्ञ कभी निर्विघ्न संपन्न न हो सके। उधर देवताओं ने असुरों के भय से अपने प्राणोपम यज्ञों की निर्विघ्न समाप्ति के लिए असंख्य गणों की नियुक्ति की और उनके अधीक्षित के पद पर गजानन गणेश को रखा, जो खुद शुभाशुभ कर्मों की निर्विघ्न समाप्ति के लिए उत्तरदायी थे। यूं देवताओं को तो मृत्यु का भय नहीं था, क्योंकि भगवान विष्णु द्वारा सुधा पान करने पे वो सब अजर अमर हो चुके थे। लेकिन असुरों द्वारा उन्हें जो बार बार तंग किया जाता था और उनके यज्ञ में प्रतिदिन बाधाएं डाली जाती थी, इसकी वजह से वो हमेशा चिंता में रहते थे। समस्त अभावों से दूर देवेंद्र की अमरावती और नंदन कानन में रहकर भी देवताओं को असुरों के भय से चैन कभी नहीं मिल पाता था। एक बार की बात है, जब देवताओं ने आपस में सलाह कर एक ऐसे महान यज्ञ को निर्विघ्न संपन्न करने का फैसला किया जैसा अब तक धरती पर कभी ना हुआ हो। उनका विश्वास था कि ऐसे महान यज्ञ की निर्विघ्न समाप्ति ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की संयुक्त प्रसन्नता से हमारी सभी विपदाओं का सदा के लिए अंत हो जाएगा। अपने इस महान यज्ञ की तैयारी में देवताओं ने अपनी सारी शक्ति लगा दी। सबसे पहले उन्होंने कामधेनु से प्रार्थना की, उससे उसकी अनेक पुत्रियां और पोत्रियां मांगी, जो उस महान यज्ञ के निमित्त प्रचुर दूध, दही और घृत आदि के साथ उनकी कामनाओं की पूर्ति का वरदान भी दे सके। कामधेनु द्वारा उसकी सैकड़ों पुत्रों की प्राप्ति के बाद देवताओं ने उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए मृत्यु के देवता यमराज से प्रार्थना की। उनका विश्वास था कि अपने क्रूर दंड के लिए कुख्यात यमराज से बढ़कर कोई अन्य देवता ऐसा नहीं है जो इन कामधेनुओं की रक्षा कर सके। यमराज ने देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और कामधेनुओं की रक्षा के लिए अपनी परम विश्वसत सरमा नामक एक कुतिया और उसके दोनों पुत्रों अक्ष और चतुर नामक कुत्तों को नियुक्त कर दिया। सरमा देवताओं की परम विश्वस्त थी और उसी तरह उसके दोनों बेटे महाबलवान और वायु वेग के समान फुर्तीले और देवभक्त थे। असुरों को तो देखते ही वो उन्मत्त से हो जाते थे और अपने नुकीले दांतों और भयंकर दाढ़ों से ऐसा आक्रमण कर देते थे कि सहसा असुरों में किसी को उनके समीप से गुजरने की हिम्मत भी नहीं होती थी। इधर असुरों को देवताओं के इस महान यज्ञ की सूचना जब मिली तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए और ये जानकर तो उन्हें और भी ज़्यादा घबराहट हुई कि इस यज्ञ की तैयारी के लिए कामधेनु की सैकड़ों बेटियों और पोतियों को देवताओं ने मांग लिया है। कामधेनु की शक्ति का उन्हें बहुत अच्छे से पता था, इसलिए सर्वप्रथम उन्होंने आपस में सलाह करके यही निश्चय किया कि जैसे भी हो देवताओं के पास से कामधेनु की संतानों का अपहरण किया जाए। इसी उद्देश्य से उन्होंने गौओं के स्थान पर अनेक बार सामूहिक आक्रमण भी किया, लेकिन सरमा और उसके बेटों के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर चोरी से रात बिरात में लुक छिप कर उन्होंने गौओं के अपहरण के अनेक प्रयत्न किए, लेकिन सरमा और उसके बेटों के कारण इसमें भी वो सफल नहीं हुई। इसी तरह असुरों की जब एक से एक चाल जो निष्फल होती रही तो उन्होंने कूटनीति का सहारा लिया। रात भर की कड़ी रखवाली के कारण दिन में सरमा के दोनों बेटे अचानक नींद में मस्त रहते थे और सरमा खुद चौकसी रखती थी। असुर मायावी तो थे ही, वो दिन में मानव वेश धारण करके सरमा के आसपास चले आते और कई तरीके के मिष्ठान और पकवान लाकर सरमा के सामने डाल जाते।
एक दो दिनों तक वो दूर दूर ही रहे क्योंकि शर्मा के बेटों के जग जाने का भय था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके डाले गए स्वादिष्ट पदार्थों के प्रति शर्मा की रुचि धीरे धीरे बढ़ गई है, तो वो कुछ निर्भय होकर शर्मा के अति निकट आ गए, बहुत पास आ गए। उसके चरण स्पर्श कर अपनी माता के समान उसके प्रति आदर भाव प्रकट किया। दूसरे शब्दों में कहें तो मक्खन लगाना। असुरों का स्वादिष्ट अन्न खाने के कारण शर्मा की मति 2-3 दिनों के भीतर बहुत कुछ विकृत हो चली थी, यानी बिगड़ चली थी। उसके दिल में असुरों के प्रति प्रीति भी उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, इस आदर भाव के प्रदर्शन से तो वो उनके प्रति अतीव अनुरक्त हो गई। असुरों की ये चाल बहुत जल्द सफल हो गई और अब वो इतने निर्भय हो गए कि घर तैयार किए गए कई तरीके के स्वादिष्ट पदार्थ शर्मा और उसके बेटों को पोषण तोषण करने लगे, परोसने लगे। अब तो शर्मा के बेटे भी उन मायावी असुरों को देखकर चुप रह जाते थे और खुद शर्मा तो उनके आने की प्रतिदिन राह देखती रहती थी। भ्रमवश शर्मा असुरों को साधारण मनुष्य मानती रही और उसी की भांति उसके दोनों पुत्र भी उन्हें मनुष्य ही मानते रहे। लेकिन स्वर्गलोक में मनुष्य की पहुंच क्यों कर हो सकती है, इसकी ओर तो उनका कभी ध्यान भी नहीं गया। उधर शर्मा और उसके बेटों के भरोसे देव जाति अपने कामधेनुओं की ओर से बहुत तरीके से निश्चिंत थी। उसे इस बात का बहुत विश्वास था कि यमराज के विश्वास पात्र शर्मा और उसके बेटों के रहते असुरों की एक नहीं चल सकेगी। लेकिन किसी का अति विश्वास हमेशा घातक होता है। आंख मूंद कर कभी किसी पे भरोसा न करें। कुछ ही दिनों बाद मायावी असुरों ने शर्मा और उसके बेटों की भांति बहुत छल लिया। गौओं के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा और भक्ति का प्रदर्शन कर वो देवताओं के लोक से उनके यज्ञ की अष्टी पुत्र सहित अधिष्ठात्री संपूर्ण गौओं का एक साथ ही अपहरण कर ले गए और देवताओं को इसकी सूचना भी नहीं हो सकी। इधर देवताओं का यज्ञ शुरू हो चला था। रोज प्रातःकाल गोष्ठ से गौओं का दूध दही आदि देवता लोग ले जाते थे। लेकिन उस दिन गोष्ठ में सवेरे आने पर जब गौएं नहीं दिखाई पड़ी और शर्मा के दोनों पुत्र कठोर निंद्रा में निमग्न हो दिखाई पड़े, तो देवलोक में हलचल सी मच गई। बहुत प्रयत्नों के बाद जब शर्मा के दोनों बेटे जगाए गए तो वो भी गौओं की अनुपस्थिति से हक्के बक्के रह गए। लेकिन शर्मा को तो बहुत सब कुछ ज्ञात था। वो तो असुरों की ओर से उनके कहने पर देवताओं के उस यज्ञ को विफल कर देने के लिए कभी कभी दूध और दही को जूठा भी कर दिया करती थी। उस समय वो दूर से हाँफते हुई भय वाली मुद्रा में आंसू बहाती हुई चली आ रही थी। देवताओं को हताश खड़े देखते ही वो चित्कार कर उनके चरणों पर गिर पड़ी और असुरों की सिखाई हुई भयाविनी भाषा में बोली, देव, मैं लाखों प्रयत्न करके भी अपनी गौ की रक्षा नहीं कर सकी। मेरे जीवन को धिक्कार है। मायावी असुरों ने ऐसी माया कर दी थी कि मेरे दोनों पुत्र सोते ही रह गए और मैं उन्हें जगा नहीं सकी। असुरों ने मेरी वाणी हर ली थी। मेरे शरीर में तनिक भी शक्ति नहीं रह गई थी कि असुरों की पीछा कर सकूं। जब वो कुएं लेकर बहुत दूर चले गए तब मुझ में शक्ति आई, किंतु मेरे पुत्र तब भी जग नहीं सके। निराश होकर मैंने अकेले ही उनका पीछा किया, लेकिन उन्होंने मुझे विवश कर दिया। हाय, मेरे देखते ही गौ को हरकर वो मायावसुर स्वर्गलोक से बाहर निकल गए। शर्मा का रोना धोना और उसकी ये विहल वाणी को देखकर देवताओं को विश्वास हो गया कि वो सच्चा है। लेकिन इसी बीच वहाँ देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भी आ गए। उनसे कोई बात छिपाई तो जा नहीं सकती थी। वो पहुँचे कि बृहस्पति ने देवताओं से कहा, यह पापनी शर्मा असुरों से मिली हुई है। उनका अन्न खाने के कारण इसकी मति मारी गई है। ये जो कुछ कह रही है वो सब झूठा है। इनमें इसने जानबूझकर गौओं का अपहरण करने दिया है। असुरों की माया में फंसकर ये कई बार हमारे यज्ञ को निष्फल बनाने के लिए कामधेनु के दूध और दही को भी झूठा कर चुकी है, जिसका फल है कि अब तक हमें यज्ञ में सिद्धियों का दर्शन नहीं हो सका है। बृहस्पति की इस उत्तेजक वाणी ने देवराज इंद्र को बहुत ज़्यादा क्षुब्ध कर दिया। उन्होंने अत्यंत क्रोध में आकर शर्मा के मुख पर एक जोर की लात मारी। इंद्र के प्रहार से शर्मा के मुख से पर्याप्त मात्रा में दूध गिरा, जिससे सबको विश्वास हो गया कि बृहस्पति का जो कथन है वो सत्य है। फिर तो चारों ओर से शर्मा के ऊपर डांट फटकार और धिक्कार की आवाज़ें आने लगी और वो चुपचाप अपने दोनों पुत्र के साथ सिर नीचा किए हुए आंसू बहाती खड़ी रही।
जब सारे देवताओं समेत इंद्र को भी ये विश्वास हो गया कि शर्मा के कारण ही उनका वो महान यज्ञ निष्फल हुआ है, तो वो बहुत ही ज़्यादा कम क्रोध में आ गए और अपने क्रोध को संभाल नहीं सके। उन्होंने दुस्कारते हुए स्वर में शर्मा और उसके बेटों को शाप दे दिया। दुष्ट, जा, तेरा अगला जन्म मृत्युलोक में इसी योनि में हो और तेरे पुत्र तेरे साथ जन्म ले। तुम्हें जीवन भर कभी पेट भर आहार ना मिले, कोई एक टुकड़ा भी तुम्हें ना दे, तुम्हारे सिर में कीड़े पड़ जाए और बार बार इस प्रकार असाध्य यातनाएं सहते हुए तुम मरे और फिर श्वान की योनि में अनेक बार जन्म ले, यानी इसी योनि में। इंद्र ये शाप दे ही रहे थे कि उस समय यमराज भी वहां पहुंच गए। देवताओं की इन समस्त गौओं की सुरक्षा का भार उन्होंने अपने ऊपर ले रखा था, इसलिए जो ही उन्हें गौओं की चोरी का समाचार मिला वो घबराए हुए वहां पहुंच गए। उनके पहुंचने से ही शर्मा और उसके दोनों पुत्र यमराज के चरणों पर गिरकर चुपचाप बहुत तेजी से आंसू बहाने लगे। बहुत ज़्यादा लज्जा और ग्लानि से कांपती हुई शर्मा अपने पापी शरीर को शीघ्र से शीघ्र समाप्त कर देना चाहती थी, क्योंकि अपना कुत्सित करतूतों के कारण वो न केवल समस्त देव जाति और अपने पुत्रों की दृष्टि में पापनी बन गई थी, बल्कि स्वयं अपने दिल में भी वो अपने को धिक्कार दे रही थी। यमराज की विचित्र मन स्थिति थी। शर्मा और उसके पुत्रों पर अब तक उनका अटूट विश्वास था। शर्मा से वो कुछ भी छुपाना नहीं चाहते थे और न कभी छुपाते थे कि इसी बीच अत्यंत क्रोध से कांपते हुए अग्निदेव भी वहां पहुंच गए। उस समय उनकी विकरालता देखकर देवगण सहम गए। अग्नि के नेत्रों से जो ज्वाला निकल रही थी, उसके ताप से देवगत समेत समस्त देवगण संतप्त हो उठे। वहां पहुंचते ही अग्नि ने अत्यंत शुद्ध स्वर में शर्मा की ओर देखते हुए कहा, देववृंद, यमराज की विश्वासिनी इस कुतिया ने न केवल तुम्हारे यज्ञ का ही विघ्न नहीं किया, वरन इस पापनी ने असुरों के साथ सांठगांठ करने के साथ असुरों का जूठन भी मेरे मुंह में डाला है, क्योंकि यज्ञ के निमित्त जो भी दूध, दही और हव्य कव्य इस दुष्टा की निगरानी में रखा जाता था, उन सब में ये अपना मुख डालकर जूठा करती रही है। और यही नहीं, उनमें असुरों द्वारा लाया गया मांस भी ये मिलाती रही है। इसने तो हम सबका विश्वासघात किया है। इसलिए मैं शाप देता हूँ कि आज से किसी भी पशु को वाणी ना मिले और अपने सुखों और दुखों को प्रकट करने की क्षमता इनमें ना रहे। संसार में सबका जूठन इन्हें खाना पड़े और इनके मुंह का खाने के सिवा कोई दूसरा उपयोग ना हो। अग्नि की शाप अग्नि से तो सारा त्रिलोक कांप उठा। चारों ओर आतंक छा गया और स्वयं देवता भी शर्मा और उसके दोनों पुत्रों के शाप की विकरालता सुनकर अवसाद में भर गए। लेकिन शर्मा और उसके दोनों बेटे ने देवताओं के इस शाप को अनुग्रह के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि अपने महान अपराधों की वजह से इतने लज्जित थे और इतनी ग्लानि से भर गए थे कि किसी को अपना मुख भी दिखाना नहीं चाहते थे। लेकिन उन्हें इस बात की बहुत चिंता हो गई थी कि अकेले उन्हीं के अपराधों के कारण सारी पशु जाति की वाणी को विलोप किया गया है, यानी हर लिया गया है। चारों ओर देवताओं की भारी भीड़ जम गई, जिसमें शर्मा और उसके दोनों बेटों को वहां से भगाकर कहीं छिपने का भी अवसर नहीं रह गया था। और इस भीड़ में अकेले यमराज को छोड़कर कोई ऐसा देवता नहीं था जिसके दिल में शर्मा और उसके बेटों के लिए तनिक भी सहानुभूति हो। देवराज इंद्र, देवगुरु बृहस्पति, अग्नि, ये सभी तो मानो शर्मा को जीवित जला देने के पक्ष में थे। लेकिन इसी बीच यमराज ने गौओं के अपहरण की जिम्मेदारी खुद स्वीकार करते हुए कुछ तेज स्वर में कहा, देवराज, मेरा अपराध क्षमा हो। शर्मा और उसके दोनों पुत्रों पर मेरा चिरकाल से अडिग विश्वास रहा है, इसलिए उनके भरोसे पर आपकी गौ की सुरक्षा का भार अपने ऊपर लिया था। आपने मेरे ऊपर विश्वास करके गौओं को छोड़ दिया था, इसलिए उनके अपहरण की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। आप मुझे जो भी चाहें दंड दे सकते हैं। मैं शर्मा और उसके पुत्रों के अपराधों को खुद अपने ऊपर स्वीकार करता हूँ, क्योंकि नैतिक दृष्टि से उनके कर्मों का दायित्व मुझ पर ही आता है। यमराज की इस मार्मिक वाणी ने देवताओं को थोड़ी देर के लिए तो गंभीर और चिंतित बना दिया, क्योंकि अतीत में यमराज के द्वारा देव जाति के अनेक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुए थे और भविष्य में भी उनसे बड़ी बड़ी आशाएं थी। देवताओं ने देखा कि यमराज की मुख मुद्रा बहुत गंभीर और उत्तेजित है और उनके दोनों रक्तभाम नेत्र आंसुओं से भीग गए हैं। स्थिति गंभीर थी।
और इस घटना से देव जाति में बहुत भयंकर फूट पड़ने की आशंका पैदा हो गई। इसलिए देवगुरु बृहस्पति ने मुस्कुराते हुए कहा, यमराज, आपका कथन अक्षरश सत्य है। हमारे महान यज्ञ को इस प्रकार व्यर्थ बनाकर शर्मा और उसके पुत्रों ने आपके साथ जो विश्वासघात किया, ये कभी भुलाया नहीं जा सकता और उसका दुष्परिणाम देव जाति को बहुत समय तक उठाना पड़ेगा। हमारी चिरकालिक साधना निष्फल हो चुकी है, इसलिए अवश्य ही इसका प्रायश्चित आपको करना होगा। लेकिन इस प्रकरण में आपको कुछ बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि देव जाति में फूट पैदा हो और हम सब असुरों की इच्छा के अनुसार आपस में कलह करें? मैं तो समझता हूँ कि आपको शर्मा और उसके पुत्रों पर अटूट विश्वास करने के कारण थोड़ा बहुत प्रायश्चित करना ही होगा। यमराज का अमर्ष कुछ शांत हुआ। बृहस्पति के प्रांत आदर जताते हुए वो बोले, गुरुदेव, आपकी आज्ञा हमें शिरोधार्य है, किंतु मैं ये भी चाहता हूँ कि अभागिनी शर्मा ने जो अपराध किया है उसकी कठोर दंड उसके पुत्रों को उतना ही उठाना पड़े जितना अंश हो। यानी शर्मा को तो सब पता था कि वो सब दैत्य थे और दैत्यों के कहने पे ही उसने सब अनाज जूठा किया था, लेकिन उसके पुत्रों को तो ये सब बातें पता नहीं थी। इसलिए यमराज ने कहा कि जितना उनका अंश है, जितना दंड उनके अंश में है, उतना ही दंड शर्मा के पुत्रों को दिया जाए। माता के अपराधों के कारण निरपराध पुत्रों पर ऐसे कठोर दंड की वर्षा करना उचित नहीं है। बृहस्पति बोले, यमराज, आपका कथन सत्य है। मैं भी शर्मा के पुत्रों को कुछ अंशों में निरपराध मानता हूँ, लेकिन शर्मा के छलपूर्वक किए गए आहार की ग्रहण करने पर जो उन्होंने पाप कमाया है उसका प्रायश्चित के बिना उनका भी निस्तार नहीं है। ये हो सकता है कि उन्हें शर्मा के कठोर अपराधों का दंड ना भोगना पड़े। यमराज बोले, गुरुदेव, ऐसी स्थिति में तो मेरा तथा शर्मा के पुत्रों का अपराध समान आता है, क्योंकि मेरी ही तरह उनसे भी शर्मा ने छल का व्यवहार किया है। यानी जितना यमराज को शर्मा ने छला था, उतना ही झूठ उसने अपने पुत्रों से भी बोला। तो ऐसे में यमराज और शर्मा के पुत्रों दोनों का पाप बराबर होता है। तो इस बात पे बृहस्पति बोले, हाँ, आपका कहना तो कुछ सही है, लेकिन आपके और शर्मा के पुत्र के अपराधों में अंतर है। कभी कभी पुत्र को अपनी माता और अपने पिता के अपराधों का भी दंड भोगना पड़ता है। शर्मा के पुत्रों को किसी न किसी अंश में अपनी माता के दंड को भोगना ही पड़ेगा। बृहस्पति की वाणी से और ऊपर दिए गए दंड से यमराज ने स्नेहवश शर्मा और उसके पुत्र के साथ गोदावरी के तट पर 5 देवताओं की अनेक वर्षों तक कठिन आराधना की, जिससे अनेक पापों का ज़्यादा से ज़्यादा क्षय हो गया। और यमराज के अनुरोध पर शर्मा और उसके पुत्रों को अपने अपने पापों की लघुता और गुरुता के अनुरूप इंद्र तथा अग्नि के शापों का फल भोगना पड़ा। इतना जरूर हुआ कि तभी से देवताओं के यज्ञों में शर्मा के वंशजों का प्रवेश भी वर्जित हो गया। यहाँ तक कि उनकी दृष्टि भी यज्ञ की सामग्रियों पर ना पड़े, ऐसा कठोर नियम बना दिया गया। अलबत्ता यम की इच्छा के अनुसार पितरों के कार्यों में शर्मा के वंशजों की बलि देने का प्रथा की आरंभ कर दी गई और शर्मा के दोनों पुत्रों को उन्हें अपने समीप रखने की आज्ञा दोबारा से दे दी गई। लेकिन पशुओं की वाणी के हरण का जो भी भीषण शाप अग्निदेव ने दिया था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ और शर्मा के अपराधों का कारण ये हुआ कि समूची पशु जाति की वाणी सदा सर्वदा के लिए व्यर्थ हो गई। तो इस कहानी से पहली सीख तो यही मिलती है कि यमराज ने जैसे उन पर विश्वास किया आंखें मूंद कर, उस तरह हमें कभी भी आंखें मूंद कर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये कि लालच में पड़कर पक्षपात करने वाला जीव दुख भोगता ही है। अगर शर्मा लालच नहीं करती और उस लालच के कारण देवताओं के साथ विश्वासघात ना करती, असुरों के दिए हुए मिष्ठान और स्वादिष्ट भोजन ना खाती, तो आज उसको इतना बड़ा कलंक और दुख ना भोगना पड़ता। तीसरा फिर यही आ जाता है कि शर्मा पशु तो थी मगर साधारण पशु नहीं थी, तभी उसको यमराज ने देवताओं की गौओं की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। जैसा किसी भी वर्ग के उच्च लोग करते हैं, उच्च पद पर नियुक्त कोई भी जैसा जीव करता है, बाकी जीव भी उसका देखा देखी करते हैं। अगर शर्मा को दंड ना दिया जाता तो हो सकता था कि बाकी जीव भी, बाकी पशु भी चिंता मुक्त होकर ऐसी स्थिति आने पे
डगमगा जाते और कोई पाप कर बैठते। इसलिए अग्निदेव ने सारी पशु जाति को ही गूंगे होने का शाप दे दिया। चौथा ये कि हम जैसा अन्न खाते हैं हमारा मन भी वैसा ही हो जाता है। इसका आशय इससे है कि हम जिस संगति के साथ ज़्यादा रहते हैं हमारी रंगत भी वैसी हो जाती है। असुरों के जरा से छू लेने पर यानी असुरों की थोड़ी सी संगति पड़ जाने पर भी इतने समय से यमराज की विश्वास पात्र शर्मा की बुद्धि भ्रमित हो गई और वो लालच में आकर असुरों की बात मान बैठी। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये कथा काफ़ी प्रेरणादायक लगी होगी और पसंद भी आई होगी। तो अपनी वाणी व्यक्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।